प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, सह आचार्य हिंदी, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत कक्षा में हमने रीतिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा की। आज हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि यानी रीतिकालीन परिस्थितियाँ कैसी रही उनके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप में समझने के लिए उस काल के साहित्य की तत्कालीन बाह्य परिस्थितियों के आलोक में देखना अनिवार्य सा हो जाता है। इस दृष्टि से रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम हम राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक का बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यानी उस समय दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में मुगल शासन था। यानी जिस साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली, अकबर ने उसे पूर्ण प्रसार प्रदान किया। अपनी सहिष्णुता की नीति से हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ लाकर अपने राज्य को जितना विस्तार दिया, उतना ही उनके उत्तराधिकारी धीरे धीरे उसको संकुचित करते चले गए। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर सुरा और सुंदरी के दीवाने थे। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बोतल शराब हो, शेर भर कर कबाब हो, नूर जहाँ की सल्तनत हो, खैर हो या खराब हो। यानी एक बोतल शराब हो और शेर भर यानी मांस हो। नूरजहाँ की सल्तनत हो, खैर हो या खराब हो। यानी नूरजहाँ इनकी पत्नी का नाम था, जो कि मुगल सल्तनत को संभाल रही थी। इस प्रकार इनके उत्तराधिकारी शाहजहाँ हुए। शाहजहाँ की सांस्कृतिक और कलात्मक उदारता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कलात्मक उदारता का उदाहरण आगरे का ताजमहल, जो उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहाँ के उपरांत औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब कट्टरता और धर्मांधता के लिए जाने जाते थे। इन्होंने विलासिता पर अंकुश लगाया, परंतु उनकी हिंदू विरोधी नीतियों ने उन्हें जीवन भर उलझाए रखा। यानी जीवन भर वो हिंदुओं के विरोध के कारण उलझे रहे। तदुपरांत जो उनके उत्तराधिकारी हुए, वो भी धीरे धीरे
विलासता की ओर उन्मुख हो गए। और चारों तरफ मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह होने लगे। आगरा में जाटों का विद्रोह, राजस्थान में राजपूतों का, पंजाब में बंदा बैरागी आदि ने बहादुर शाह और फर्रुखसियर को बुरी तरह तंग किया। दक्षिण में मराठा शक्ति पूर्णतया अपने चरम पर थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य के रीढ़ की हड्डी टूट सी गई। समस्त देश में फैले वैमनस्य का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित करके एक प्रकार से मुगल शासन की इतिश्री कर दी। तत्पश्चात सम्राट जहांदार शाह के बारे में एक कवि ने लिखा है कि वह दर्पण और कंगा हाथ में लिए एक सुंदर स्त्री के समान अपने केसों का पुजारी था। यानी जहांदार शाह कहने का तात्पर्य, जो जहांदार शाह मुगल सम्राट था या मुगल शासक था, वह स्त्रैण स्वभाव का था। केस यानी कंघा लिए हुए स्त्री जैसे अपने केसों को संवारती है, वैसे ही वो भी केस संवारते हुए दिखाई देते थे। लाल कुंवर नाम की बेश्या थी, उनका उन पर बहुत प्रभाव था और वही राज्य का कार्य देखती थी। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि उस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसी रही और उस परिस्थिति में विलासिता और कामुकता अपने चरम पर रहने लगी। उसी समय जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में एक इतिहासकार लिखते हैं कि गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे तथा बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया। इनके बाद सम्राट मोहम्मद शाह हुए। इनको इतिहासकारों ने रंगीले की उपाधि दे दी। वह अपना अधिकतर समय नाच, रंग और मदिरा पान में व्यतीत किया करते थे। मोहम्मद शाह का बेश्या उदमबाई से अनन्य प्रेम था। उसी का पुत्र उनका उत्तराधिकारी बना। वास्तव में यह युग घोर नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल था, जिसमें राजमहलों में बेश्याओं और हिजड़ों की ऐसी तूती बोलती हो, उसके नैतिक स्तर का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। देशी नरेशों के हरमों में भी बेश्याओं और रक्षिताओं की कमी नहीं थी। उनके महल भी विलास में मुगल हरमों से होड़ ले रहे थे। यानी जब केंद्रीय सत्ता ही विलासता में डूब गई हो, तो उनके अधीनस्थ जो सामंत थे, ताल्लुकेदार थे, वो भी विलासता के स्वामी बन गए थे। यह शासक वर्ग की जीवनचर्या और चरित्र की एक झांकी, जिसमें उनके मनोबल का सरासर दिवाला ही दिखाई देता है। अब आती है सामाजिक परिस्थितियाँ।
सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कार्ल मार्क्स का कथन मुझे याद आता है। वो कहते हैं, शासन की विचारधारा ही जनता की विचारधारा होती है। जिसे हम अपने यहाँ की भाषा में कहें तो यथा राजा तथा प्रजा की पुष्टि हो जाती है। कुल मिलाकर यह युग विलास प्रधान युग कहा जा सकता है। शराब के नशे में मखमूर रहने वाले तथा नूरजहां पर कुर्बान होने वाले जहांगीर के व्यक्तित्व में विलासता उग्र रूप में प्रकट हुई। शाहजहां की वैभव प्रियता, विलास लिप्सा और प्रदर्शन प्रवृत्ति का तत्कालीन सामंतीय जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। महलों में लगने वाले रूप बाजारों का प्रभाव जन सामान्य पर भी पड़ा। यानी महलों में सुंदरियों का मेला लगता था, बाजार लगता था। फलस्वरूप पौरुष का ह्रास हुआ। अभिजात संस्कृति के नाम पर केवल विलास और प्रदर्शन की प्रवृत्ति शेष रह गई। मनोबल की कमी के साथ समाज का बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचा हो गया। अनेक छोटे छोटे सामंतों के पास रखेलों की भरमार थी। एक पत्नी व्रत का अनादर पहले से ही मुगल सम्राटों के द्वारा हो चुका था। नारी को केवल यहाँ मनोरंजन और विलास की सामग्री समझा गया। सामंतीय युग की दृष्टि का प्रसार उसके शारीरिक लावण्य एवं कोमलता तक ही सीमित रहा। उसकी अनुपम शक्ति संपन्न अंतर आत्मा तक न बैठ सका। यानी स्त्री को केवल भोग की वस्तु माना गया। जैसा कि भक्ति काल में स्त्री का रूप तुलसीदास ने बखूबी चित्रित किया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करना निधान की। जनक सुता यानी जनक की बेटी, जग जननी जगत की जननी, जगत माता, जानकी यानी पत्नी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो इस प्रकार बेटी, माता, पत्नी जो स्त्री के रूप हैं, जिनसे स्त्री की गरिमा गौरवान्वित होती है, वे रूप भक्ति काल में वर्णित हुए। परंतु रीति काल तक आते आते वह स्त्री केवल और केवल भोग की वस्तु बनकर रही। यहाँ रीति काल की सामाजिक परिस्थिति पर अपन गौर करें तो एक विशेष बात यहाँ उल्लेखनीय है कि मुस्लिम साम्राज्य या विलासता का दौर बढ़ने लगा तो हिंदू समाज में बाल प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। साथ ही बहु विवाह भी हिंदुओं में भी होने लगे। सर्वत्र सुंदर दासियों की मांग प्रबल हो उठी। जनता में नागरिकता का पूर्ण अभाव प्रत्यक्ष होने लगा। स्वार्थांध होकर विलास के उपकरण एकत्रित करना जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया। और यहाँ जो
वात्सायन का कामसूत्र था, उसके आधार पर नारी की एक एक रेखा का मार्शल चित्र प्रस्तुत किया गया। देव का यह पद यहाँ द्रष्टव्य है। कौन गने पुरवन नगर, नारी एक रीति, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे कर प्रीति। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि इस युग की कविता का मुख्य उपजीव्य यानी मुख्य वर्णन का आधार या वर्णन का मुख्य आधार नारी सौंदर्य का चित्रण बन गया। और विलासी कविता लिखने पर जो कविगण हैं वो पुरस्कृत होने लगे। इस प्रकार यहाँ यह सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक परिस्थिति रीतिकाल की रही। अब इसी क्रम में आगे हम धार्मिक परिस्थिति की बात करते हैं। धार्मिक परिस्थिति यानी रीतिकालीन समय में संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से हास का युग था। यदि सभ्यता और संस्कृति का क्षरण हो रहा था, नैतिक बंधन का ताना बाना दिन पर दिन ढीला होता जा रहा था, बौद्धिकता का ह्रास हो रहा था। इस विकट दशा में धर्म की उदात्त रूप की कैसे कल्पना की जा सकती है। यहाँ पर अंधविश्वास, रूढ़ि, बाह्य आडंबर ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। पंडित और मुल्ला लोग इस क्षेत्र में सर्वे सर्वा समझे गए। उस समय जनता के लिए उनके कथन तथा फरमान वेद वाक्य एवं कुरान थे। यानी पंडित और मुल्लाओं के कथन ही वेद वाक्य और कुरान समझे जाने लगे। यहाँ पर यह स्थिति और भी विचारणीय है कि जो भक्ति काल में कृष्ण और राधा का जो चरित्र था वो आराध्य देव के रूप में था, इष्ट देव के रूप में था। वह धीरे धीरे अब आम नायक नायिका के रूप में वर्णित होने लगा। यानी भक्ति काल में जो सात्विकता थी, पारलौकिकता थी, निवृत्ति का मार्ग अपनाने की जो वृत्ति थी, यहाँ पर ऐहिकता या भौतिकता में परिवर्तित होती हुई दिखाई देने लगी। कृष्ण भक्तों की रागात्मिक का भक्ति के रहस्य को समझने की शक्ति न तो रीति काल के अनाधिकारी कवियों में थी और ना ही उस समय की अपरिष्कृत मस्तिष्क जनता में। यानी राधा और कृष्ण की आड़ में कामुकता की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। यहाँ तक कि शायद अगले जन्म में राधा को अपना राधा नाम भी बदलना पड़े। मंदिरों और मठों में पुजारियों तथा महंतों के जीवन में दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासना ने घर कर लिया। और यहाँ तक कि गौर करें तो मंदिरों में देवदासियों की प्रथा चल निकली और यह देवदासी प्रथा एक तरह से विलासिता का ही रूप थी।
चैतन्य और वल्लभ संप्रदाय की गद्दियाँ तक सस्ती रसिकता में निमग्न हो गई। राम भक्ति में विभिन्न संप्रदायों की भी यही गति हुई। शक्ति के प्रतीक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब एक छैल छबीले बांके नायक के समान सरयू के किनारे काम क्रीड़ा करने लगे। यानी अब तक शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रतिमान राम माने जाते थे, वो अब धीरे धीरे आम नायक या आम प्रेमी या काम से प्रेरित नायक के रूप में वर्णित होने लगे। काम भक्ति में रसिक संप्रदाय चल निकला, जिसके भक्त राम और सीता को की संयोग लीलाओं की सखी बनकर निहारने लगे। राम भक्ति में पौरुष के स्थान पर स्त्रैण भावना घर कर गई। उस समय निर्गुण भक्ति परंपरा में भी अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। इनका आधार व्यवहार भक्ति के सगुण संप्रदाय की अपेक्षा उन्नत था, किंतु इन पर भी युग की विलासपरक दृष्टि का प्रभाव अवश्य पड़ा। तत्कालीन सूफियों ने अपने संप्रदाय में स्थूल श्रृंगार, नक्सिक वर्णन, नायिका भेद का समावेश होने लगा। आगे कलात्मक परिस्थितियाँ। सामंती वातावरण में फलने फूलने वाली कला में वासनात्मकता का आ जाना नैसर्गिक था। रीतिकाल में परंपराबद्ध दृष्टिकोण का निर्वाह होता रहा, उसमें मौलिक प्रतिभा और सप्राणता का नितांत अभाव है। इसके स्थान पर उसमें नग्नता की मात्रा ही अधिक दिखाई देती है। यहाँ पर स्वामिन सुखाय अद्भुत कला में सात्विकता की अपेक्षा बाजारूपन अधिक दिखाई दिया। यानी अब तक स्वांत सुखाय का जो दौर चला आ रहा था भक्ति काल में, वह अब राज विनोदाय या स्वामिन सुखाय के रूप में तब्दील हो गया या परिवर्तित हो गया कि राजा के विनोद के लिए अधिक से अधिक उपमान जुटाए जाए, वो कामुकता के हों या विलासता के हों। कवि वैसी ही रचना करे जिससे कि राजा का विनोद हो जाए, राजा का विलास की ओर उन्मुख हो जाए या राजा प्रसन्न हो जाए। प्रदर्शन प्रधान रीतिकालीन चित्रकला नायक नायिकाओं की बंधी बंधाई प्रतिकृतियां तैयार होती रही। उस समय की चित्रकला की नायक नायिकाओं के रूढ़िबद्ध चित्र, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र, राग रागनियों के प्रतीक तथा चित्रों का बाहुल्य है। युग रुचि के अनुसार उसमें रुग्ण श्रृंगारिकता का आधिक्य होता चला गया। कृष्ण और राधा के तो उस युग में अश्लील चित्र बने ही साथ शिव और पार्वती को भी उसी कोटि में लाकर नत्थु और कल्लू के रूप में खड़ा कर दिया। तत्कालीन कला में आत्म प्रेरणा के तत्व के अभाव के कारण उसमें प्रशस्ति तत्व अधिक है। उस समय की मूर्ति निर्माण कला की भी
यही दशा रही। उसमें रीति युगीन सभी प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। परंपराबद्ध शैली, अलंकरण की अतिशयता, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि, दरबारी अदब, कायदों की पकड़बंदी या जकड़बंदी, ये सभी प्रवृत्तियां साहित्य के समान कला क्षेत्र में भी दृष्टिगोचर होती है। रही संगीत कला, उसके संबंध में संक्षेप में इतना जान लेना उपयोगी होगा कि वास्तव में रीतिकालीन कवि और संगीतज्ञ दोनों की एक ही दशा थी। दोनों ही आश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे, अतएव उनकी प्रसन्नता के लिए दोनों को ही श्रृंगार परक प्रतिपाद और कला प्रधान चमत्कारवादिता को अपनाना पड़ा। इस प्रकार रीति काल में कलात्मकता का भी ह्रास हुआ। सांस्कृतिक और कलात्मक परिस्थितियां इस प्रकार थी। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक संप्रदायों को बुरी तरह प्रभावित किया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव करने लगे। फलतः मंदिरों में ऐश्वर्य व विलास की लीला होने लगी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मंदिरों में पुजारी राम और कृष्ण का केवल अतिशय श्रृंगार ही नहीं बल्कि उनके विलासी जीवन में अपने जीवन की संगति खोजने लगे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बाह्य आचरण ही धर्म पालन मात्र रह गए। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। इससे धर्म स्थान पापाचार और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। साहित्यिक परिस्थितियां कि रीति काल में प्रदर्शन और अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। प्रदर्शन प्रधान रीतिबद्ध काव्य शैली तथा काव्य में रसिकता प्रधान श्रृंगार की अभिव्यक्ति का बहुत कुछ श्रेय उस युग की प्रवृत्तियों को है। देशव्यापी समृद्धि एवं शांति सांझा की रंगीन मिजाजी साहित्य और कला की और उसकी रुचि साहित्य के विकास प्रदायी है। यहाँ पर मैं पद्माकर का पद्य कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने एक ही छंद में पूरी दरबारी संस्कृति को वर्णित कर दिया है। बुलबुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याला है, शिशिर के पाला को व्यापत ने कसाला है, तिन्हें जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्रशाला है। यह सारा मजमून पद्माकर ने फारसी शैली से लिया है। फारसी शैली में भी यही मजमून आता है। इस प्रकार रीतिकाल की पृष्ठभूमि या रीतिकालीन परिस्थितियां इस प्रकार थी। आज इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।